हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के दोस्तों कुछ क्वेश्चनों को हम करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों बहुत आसानी से सब कुछ आपको समझ आएगा। फ्रेंड्स बस बात को समझते चलिएगा। मैं क्या हैं मूलधन। मूलधन मतलब उधार लिया गया धन। उसके बाद दोस्तों CI चक्रवृद्धि ब्याज जो हम ब्याज के तौर पे देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद दोस्तों A मतलब अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज जो हम ब्याज मिला के लास्ट में जो अमाउंट देते हैं वो मिश्रधन कहलाता है, मतलब लौटाई गई राशि। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं CI। दोस्तों पहले वर्ष का CI और SI हमेशा बराबर होता है। CI और SI हमेशा बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है देखिए दोस्तों, हम इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों ये पहले SI है और सेकंड नंबर पे मैं मान लेता हूँ ये दोस्तों CI है। फ्रेंड्स मैंने 1000 रुपये मूलधन मान लिया, इसका भी 1000 रुपये मूलधन। और दोस्तों दर मैंने ली है 10%, दर मैंने ली है 10%, इसकी भी 10%। और समय लिया है 2 वर्ष। इसके बाद दोस्तों इसका भी 2 वर्ष। दोस्तों दर का मतलब 10% प्रति वर्ष दी है। इसका मतलब ये है दोस्तों 10/100, मतलब दोस्तों एक वर्ष में 100 रुपये पर कितना ब्याज प्राप्त होता है? तो 10 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। दर कहलाती है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए हम CI को और SI को अलग अलग निकालते हैं, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स 1000 रुपये का 10%, मतलब दोस्तों साधारण ब्याज पर 1000 रुपये का 10% ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। 100 रुपये मिलेगा पहले वर्ष। और दोस्तों दूसरे वर्ष भी 100 रुपये ही मिलेगा। किसका? SI का। लेकिन दोस्तों हम CI की बात करते हैं, इसके बाद हम CI की बात करते हैं। तो दोस्तों CI में क्या होगा? पहले वर्ष तो 10% मतलब 1/10। तो दोस्तों 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा? ये 1000 रुपये अमाउंट है तो इसका 1/10 मतलब 100 रुपये। मतलब दोस्तों CI और SI पहले वर्ष बराबर ही मिलेगा, लेकिन चेंज CI कब होता है? दूसरे वर्ष से होता है। अब दोस्तों दूसरे वर्ष में क्या होगा? CI मूलधन पर तो ब्याज लेगा ही, लेकिन वो ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं। हम ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं, इसलिए अगला जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 1100 रुपये पे। 1100 रुपये, तो 1100 का 1/10 कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। 110 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दोस्तों दोनों को हम ऐड करते हैं तो 210 रुपये ये हमें CI मिल गया, ये हमें CI मिल गया। और यहाँ दोस्तों हम SI को ऐड करते हैं तो 200 रुपये। इसका मतलब दोस्तों CI और SI अलग अलग होता है। CI में अंतर क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और दोस्तों साधारण ब्याज में सेम वही ब्याज चलता है। इस बात को हमें समझना था। अब देखिए दोस्तों हमें CI में मान लीजिए दर 20% दी हो, 20% क्या दी हो? दर दी हो। और उसके बाद दोस्तों समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया हो। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो हमें करना क्या है दोस्तों? 20% को हम भिन्न में लिख सकते हैं 1/5। 20% को भिन्न में लिख सकते हैं 1/5। मतलब दोस्तों 5 क्या है? मूलधन है, और 1 हमें ब्याज मिल रहा है, मतलब CI मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो पूछूं तो 5 और मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो रेशियो हो जाएगा 5:6। ये 1 वर्ष का है दोस्तों। अब यदि मैं 2 वर्ष का बोलूं तो यही 5 फिर से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब दोस्तों हम
गुणा करते हैं तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 25:36 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें ये समझना है, हमने दर को लिखा 1/5, तो हमें क्या करना है 5 से कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दोस्तों हमें इसका ही स्क्वायर कर देना है। 2 वर्ष के लिए बोले तो स्क्वायर, 3 वर्ष के लिए बोले तो क्यू। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 36, ये भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। यही बात हमें आसानी से समझनी है। अब इससे होगा क्या दोस्तों, क्वेश्चन आपको जल्दी बनेंगे। फ्रेंड्स देखिए कोई भी क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा और ये स्वयं आप ही कर सकते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस कर कर के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों देखिए फ्रेंड्स सीआई का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज मतलब एसआई हर साल बराबर ही लगता है। तो दोस्तों 3 साल का साधारण ब्याज मेरे पास है 1200 रुपये। तो फ्रेंड्स 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 400 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स हमने सीआई को देखा था कि पहले वर्ष का सीआई और एसआई समान होता है। तो दोस्तों पहले वर्ष का एसआई 400 है तो ये भी 400 हो जाएगा। अब दोस्तों 840 रुपये 2 वर्ष में होता है, तो मतलब दोस्तों दूसरे वर्ष 440 रुपये जो बचे हैं वो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 400 तो ब्याज मूलधन पे मिल रहा था, लेकिन अब मूलधन प्लस ब्याज पे काउंट हो गए 440 रुपये हमें मिल रहा है। मतलब ये जो 40 रुपये अधिक मिल रहा है हमें वो कितने पे मिल रहा है 400 पे मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम दर निकाल लेते हैं 40/400 गुणा 100। दोस्तों यहाँ से 10% हमारे पास दर आ गई, 10% हमारे पास दर आ गई। फ्रेंड्स देखिए सीआई में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रेंड्स हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस से समझ आएगी। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें तो फ्रेंड आपको खुद ब खुद बातें समझ में आती रहेंगी। इसलिए फ्रेंड्स